हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखते हैं 12.3 जो क्लास 10 का हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बना हुआ है इसको ध्यान में रखिए। एक वृत्ताकार मेन कोष जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बीच में समबाहु त्रिभुज छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया गया है जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल क्या है तो सबसे पहले आपको फिगर में दिखा देता हूँ। फिगर यही है, ये फिगर यही है, आपका फिगर देख सकते हैं। ये फिगर आप देख सकते हैं, इस फिगर को तो फिगर देखने से आपको बीच में एक समबाहु त्रिभुज छोड़ा गया है, बीच में एक क्या छोड़ा गया है, समबाहु त्रिभुज छोड़ा गया है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज छोड़ा गया है और ये जो समबाहु त्रिभुज है ये बीच में छोड़ा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही टॉप है, ध्यान समझिएगा, इसको मैं समझा रहा हूं। चलिए, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दी गई है तो यहाँ पे कह रहा है समबाहु त्रिभुज एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, वृत्ताकार मेन कोष जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, बीच में समबाहु त्रिभुज छोड़ा गया है। समझ आ गया? ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है तो 32 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, वृत्त की त्रिज्या बराबर है 32 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 32 सेंटीमीटर, ये कोई दिक्कत नहीं। वृत्त की त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज छोड़ा है। वृत्त की त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। बीच में समबाहु त्रिभुज छोड़ा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ तक मालूम है आपको कि यही त्रिज्या है, यही आपकी त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तो यही त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तो यही त्रिज्या है। समबाहु त्रिभुज है तो थीटा का मान 60 डिग्री होगा, ये भी माइंड में रख लीजिए कि समबाहु त्रिभुज है तो थीटा का मान 60 डिग्री होगा, ये माइंड में रख लीजिए। अब हमें इसके लिए भुजा ज्ञात करनी है, हमें ये भुजा ज्ञात करनी है, ये भुजा ज्ञात करनी है। तो आप बताइए, क्योंकि यह कितना है, यह कहिएगा सर यह 32 सेंटीमीटर, ठीक है, और कहिएगा यह भी कितना है तो 32 सेंटीमीटर है, दोनों 32 सेंटीमीटर है, दोनों 32 सेंटीमीटर है। तो क्यों ना हम यहाँ पे एक लंब डाल दें, क्यों ना यहाँ पे लंब डाल दें और ये भी 32 सेंटीमीटर है, इस बात को याद रखें। तो इसको अगर ध्यान से देखिएगा आप तो हम यहाँ से इसको ऐसे बनाएंगे तो ये भी त्रिज्या तो 32 सेंटीमीटर और ये भी 32 सेंटीमीटर है, तो एक लंब यहाँ पे डाल देते हैं, एक लंब यहाँ पे डाल देते हैं। ये भुजा हम ज्ञात कर लेंगे तो समबाहु त्रिभुज एक भुजा अगर ज्ञात हो जाती है तो तीनों भुजाएं आपस में ज्ञात हो जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता। एक भुजा ज्ञात होगी तो एक लंब डालेंगे, तो लंब डालेंगे तो देखिए ये है 32 सेंटीमीटर, अगर ये है 32 सेंटीमीटर तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हमको इसको ज्ञात करना है, अगर हमें इसको ज्ञात करना है तो 90 डिग्री के सामने को कहते हैं कर्ण, 90 के सामने को कहते हैं कर्ण, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल हो जाएगा 45 और ये भी एंगल हो जाएगा 45, दोनों एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ये भी एंगल 45 नहीं नहीं, चूंकि यहाँ पे ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी ये कोण 60 डिग्री का है, यहाँ से आपको बताना आसान है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण 60 है तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है 32। हमें अगर इसका मान निकालना है तो हम हाइट एंड डिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए यदि थीटा 30 है और इसमें रिलेशन निकालना हो, इसमें रिलेशन निकालना हो तो h और ये है b, h और b किसमें आता है तो h और b आता है cos में, तो लिखेंगे इसलिए cos 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री या cos या sec, तो ये हो जाएगा b/h cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है तो sin 30 का मान होता है 1/2, इसका हो जाएगा √3/2, cos 30 का मान हो जाएगा √3/2 अब बराबर b का मान को निकालना है, h का मान दिया हुआ है 32, h का मान कितना दिया है तो 32 दिया है, 32 से ही कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 0, तो
b बराबर हो जाएगा 16√3। b बराबर हो जाएगा 16√3। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की भुजा 16√3 आ गया, तो यह भी तो 16√3 होगा। तो हमारा समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना आ जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 16√3 प्लस 16√3, तो हो जाएगा 32√3 cm। समबाहु त्रिभुज का भुजा आ जाएगा 32 cm, 32√3 cm। अब हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ पे कैसे लगाए हैं? तो ये चूंकि कर्ण होता है और ये होता है आधार, कर्ण और आधार आता है cos में, तो cos 30, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री का एंगल बना, तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा, तो हम 30 ले लिए हैं और यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस अप्लाई करके हम 16√3 निकाल दिए हैं। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 16√3 है तो टोटल हो जाएगा 32√3। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हम चलेंगे निकालने छायांकित भाग का क्षेत्रफल और लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे और त्रिभुज को हमको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r x y, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुने भुजा, भुजा का x, भुजा का बस पाई का मान हो जाएगा 22/7, r है 32 गुने 32 और √3/4 भुजा है 32√3 का xy कर देंगे, 32√3 का xy कर देंगे। तो 22/7 गुने 32 बत्तीसावां होता है 1024, 32 बत्तीसावां होता है 1024, 32 32 32 गुना 64 3 गुना 6 3 3 4 6 1024, ये हो जाएगा 1024 माइनस 32 और 1024 गुने 3, ये है गुने 3, इसका 3/4 से कट जाएगा, 4 से यहाँ पे कट जाएगा, 4 गुना 8 हाथ में 2, 5 गुना 20 हाथ में 2, अच्छा 6 गुना 24 2 का 2 2 का 8 206। अब गुना कर देंगे, इसमें 22 में 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 में 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब बस हो जाएगा। तो 22 में 224 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 में 224 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22528, कितना आएगा 22528/7, ये आ जाएगा 36 का 1 और 25 75 आए 76, यही आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है, इसको ध्यान में रखिएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 22528/7 और माइनस ये 768√3 cm², ऐसे बना सकते हैं आप, इसको ध्यान से। बस इसमें मेन प्रॉब्लम था, ये सब सॉल्यूशन करना तो चुटकी का खेल होता है, प्रॉब्लम था कि ये भुजा का मान निकालना, तो हम हाइट एंड अप्लाई करके इसको निकाल देंगे। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं।